सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात और कार्रवाई के लिए 6 रुकनी GIT तश्कील दे दी। GIT में FIA के एडिशनल DG साइबर क्राइम, IB और ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में DIG इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। JIT सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मवाद इकट्ठा करेगी। मनफी मुहिम चलाने वालों की शनाख्त करके उन्हें कानून के कटहरे में लाएगी। JIT 14 रोज में वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। वकला तंजीमों की जजेस पर तनकीद की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के फैसलों की हिमायत। आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। PTI ने कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। जस्टिस बंदियाल के दौर में PTI के दरख्वास्त रात को लगती थी। PTI के हक में फैसले आने पर वो खुश थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, इदारों और जजेस पर तनकीद करने की रोश को रोकना होगा। किसी ने फैसले के ऊपर कोई कानूनी तनकीद नहीं की, सिर्फ जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जजेस पर तनकीद का ट्रेंड रोकना चाहिए। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद तब्दीली की दरख्वास्तों पर ECP की मुशावरत। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुका। प्रिंटिंग का काम भी शुरू हो गया। निशान तब्दील होने पर बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट कराना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले भी वक्त महदूद है। 2018 के इलेक्शन में 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छपाए गए। इस बार 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपाए जा रहे हैं। निशानात तब्दीली का सिलसिला ना रुका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन इल्तवा के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तर्जमान ECP का एलामिया। आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां। पंजाब और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल को DG इलेक्शन सेल तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान की जिम्मेदारियां भी तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर हो गए। फरीद अफरीदी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर सईद आसफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन मुकर्रर। तैनाती 1 साल के लिए की गई है। एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने के लिए चंद घंटों की मोहलत बाकी रह गई। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें आज सुबह 10 बजे तक दायर हो सकेंगी। मुकर्रर वक्त के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ कोई भी दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का एलामिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए अहम इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबाई सेक्रेटरीज, IGs, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद रावलपिंडी की अदालत से गिरफ्तार। 9 मई के वाकयात पर रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद पर जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। GHQ हमला केस समेत 13 मुकदमात में साबिक वज़ीर दाखिला की जमानतें मंजूर की गईं। इंसादे दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद, शफीक और दीगर मुल्ज़मान की जमानतें भी मंजूर कर लीं। दौरान इद्दत निकाह का केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। अदालत ने केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की अडयाला जेल में समाअत की। बुशरा बीबी की जेल में आमद समाअत में वक्फे के दौरान वापस चले गईं। बुशरा बीबी कहाँ है? जज का इस्तफसार। उनकी तबीयत नासाज हो गई, वो वापस चले गईं। वकील का जवाब। अदालत का बगैर इजाज़त वापस जाने पर बरहमी का इजहार। वो खुद चले गईं या कोई लेकर गया।
अदालत का इस्तफसार, बुशा बीबी खुद चल कर आईं और खुद वापस गईं। जेल हुकाम, अडाला जेल के हुकाम से आमद और रवानगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। एक मुलजिम की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्मायत नहीं हो सकती। हमें मालूम है प्रोसिक्यूशन को जल्दी है, लेकिन 8 फरवरी अभी दूर है। वकील उस्मान गुल के दलाइल।